पास दो टॉपिक हैं। पहला तो ये कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलता है और बाद में उसे उस केस में दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो दोष मुक्त हो जाने के बाद पुलिस थाने में रिकॉर्ड कैसे सुधरवाया जा सकता है या सही करवाया जा सकता है। और दूसरा ये कि पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर का नाम होता है आपराधिक रिकॉर्ड का रजिस्टर, जिसे जरायम रजिस्टर भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई एफआईआर होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो पुलिस क्या है उस आपराधिक रिकॉर्ड रजिस्टर या फिर जरायम रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम लिख देती है और किन किन धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया है इसकी एंट्री भी वहां कर दी जाती है। तो यह क्या है, रिकॉर्ड बन जाता है उस व्यक्ति का। दरअसल इस रजिस्टर में होता क्या है कि हर व्यक्ति की डिटेल लिखी होती है कि किस व्यक्ति पर किन धाराओं के अंतर्गत कितने केस चल रहे हैं, तो इस बात की एंट्री इस रजिस्टर में की जाती है। अब मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया। उदाहरण के लिए आईपीसी की धारा 294 में गाली गलौज कर दी, 323 में मारपीट कर दी। अब पुलिस क्या करेगी, एफआईआर लिखेगी। अब पुलिस क्या है, मुझे पकड़ेगी, कोर्ट में पेश करेगी, फिर मेरे ऊपर क्या है क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए केस कितने भी साल चल जाए, 1 साल 2 साल 3 साल, बाद में क्या है मुझे दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब दोष मुक्त होने के बाद मैं सोचूं कि क्यों ना पुलिस थाने में अपना रिकॉर्ड क्लियर करवा लिया जाए, जिससे कि आपराधिक रिकॉर्ड रजिस्टर अर्थात जरायम रजिस्टर से मेरा नाम हट जाए। तो ये पॉसिबल है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक लाइन में आपको क्लियर बता दूं कि ये असंभव है। पुलिस के रिकॉर्ड रजिस्टर अर्थात जरायम रजिस्टर से कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं हटता। एक बार एफआईआर हो गई और रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया तो वह नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया, वो कभी भी नहीं मिट सकता, भले ही मुझे दोष मुक्त क्यों ना कर दिया गया हो। तो कोई भी आपसे बोले कि भैया हमको पैसे दे दो, हम आपका पूरा रिकॉर्ड क्लियर करवा दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में नहीं रहना, ना ही किसी को पैसे देने हैं, क्योंकि रिकॉर्ड रजिस्टर में कभी नाम नहीं हटेगा। अब सवाल आता है फिर सर ऑप्शन क्या है इसका? इसका एक ही ऑप्शन है कि जो जरायम रजिस्टर रहता है उसमें सिर्फ इस बात की प्रविष्टि हो सकती है। प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री कर देना। मान लीजिए मैंने अपराध किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो इसके साथ साथ पुलिस क्या है जरायम रजिस्टर में भी मेरी एंट्री करेगी कि व्यक्ति का नाम प्रियंक ढिमोले है, इसने इन धाराओं के अंतर्गत अपराध कारित किया है। और उसमें एक कॉलम और रहेगा। वो कॉलम रहता है कि जब मेरे ऊपर केस चला तो कोर्ट ने उसमें क्या निर्णय दिया, मुझे दोष सिद्ध किया या दोष मुक्त किया। तो आप कर कह सकते हैं कि यदि आपको दोष मुक्त कर दिया गया है तो जो निर्णय अर्थात जजमेंट आया है उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाएंगे और फिर उसकी फोटो कॉपी करवा के थाने में पेश कर सकते हैं। लेकिन ये देने का भी एक तरीका है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है थाने में, उसके साथ जजमेंट की कॉपी लगती है। उसकी ड्राफ्टिंग भी हम करेंगे आगे इस वीडियो में, बताऊंगा मैं आपको कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप क्या है अपने नाम के आगे थाने में जो रजिस्टर है उसमें आपका जो नाम लिखा है उसके आगे बस आप ये लिखवा सकते हैं कि आपको दोष मुक्त कर दिया गया है। यदि आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो पुलिस को यही लगेगा कि आपके ऊपर अभी भी केस चल रहा है या फिर आपको उसमें दोष सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए रिकॉर्ड सही करवाना बहुत ही आवश्यक है, लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए किसी क्रिमिनल केस में आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, तो जजमेंट आने के बाद आप क्या करेंगे, जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएंगे। सर्टिफाइड कॉपी अर्थात प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। तो सबसे पहले आप अपने एडवोकेट से बात करेंगे। यदि एडवोकेट से बात नहीं करना चाहते तो आप सीधे भी जजमेंट की कॉपी निकलवा सकते हैं। हर कोर्ट में एक प्रतिलिपि विभाग होता है जहां से क्या है नकल निकलती है, नकल कह लें या कॉपी कह लें। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी चाहिए हो तो उस प्रतिलिपि विभाग से आप निकलवा सकते हैं। अब जैसे ही आपको जजमेंट की कॉपी मिल जाती है उसकी आप एक फोटो कॉपी करवाएंगे। फोटो कॉपी करवाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिखते हैं। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना MP नगर भोपाल मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप आपके शहर का जो थाना है उसको मेंशन करेंगे। फिर आता है विषय हमारा आपराधिक रिकॉर्ड रजिस्टर अर्थात जरायम रजिस्टर में न्यायालयीन निर्णय की प्रविष्टि किए जाने बाबत। फिर आता है प्रार्थीगण। प्रार्थीगण में आप अपना नाम लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम जिसके ऊपर केस चला था अर्थात जो आरोपी या अभियुक्त था और जिसे दोष मुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है दोनों निवासी LIG मेन रोड जोन 1 भोपाल की ओर से निम्न निवेदन है। फिर आप ये लिखेंगे, पहला यह कि पुलिस थाना MP नगर भोपाल के अपराध क्रमांक 289/2013 अंतर्गत धारा 306, 384, 387, 420, 467, 468 भारतीय दंड संहिता। मतलब कि सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे अपराध क्रमांक क्या था। जब भी पुलिस FIR लिखती है तो उसमें क्या है अपराध क्रमांक भी लिखा जाता है। और ये अपराध क्रमांक की क्या है, जब कोर्ट में चालान पेश किया जाता है चार्जशीट, तो अपराध क्रमांक क्या है प्रकरण क्रमांक बन जाता है, एक केस नंबर का रूप ले लेता है।
तो सबसे पहले आपको अपराध क्रमांक मेंशन करना है, जो कि एफआईआर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको धारा मेंशन करनी है कि किन धाराओं में पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में। तो हमने धाराएं भी मेंशन कर दी है यहाँ पे कि ये धारा भारतीय दंड संहिता की है एवं धारा 4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम। तो आपको ये नहीं लिखना है आपके ऊपर किन धाराओं में केस चला था, आपको वो मेंशन करना है। मैं आरोपी गण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने और प्रकरण उपार्पित किए जाने के बाद माननीय न्यायालय श्रीमान द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय भोपाल के समक्ष सत्य प्रकरण क्रमांक, मतलब कि सेशन ट्रायल, बड़ी धाराएं थी तो ये केस क्या है, सेशन ट्रायल हो गया था। आरसीटी है, रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल, तो आप वो मेंशन कर देंगे। सेशन ट्रायल है, सत्य प्रकरण क्रमांक है, तो आप वो मेंशन कर देंगे। और ऊपर आपको कोर्ट का नाम मेंशन करना है कि किस कोर्ट में आपका केस चला था, तो हमने वो दोनों मेंशन कर दिए हैं। फिर आता है पार्टीज का नाम, मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध श्रीधर रायचंद्र वगैरह। यदि केस में आपको आरोपी बनाया गया था तो फिर आप अपना नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे के रूप में दर्ज किया गया और निर्णय दिनांक 24/10/2022 के अनुसार सभी आरोपी गण को उक्त धाराओं के आरोप से दोष मुक्त किया गया। ये हमने पूरी बातें बता दी कि अपराध क्रमांक क्या था, किन धाराओं में केस चला, किस कोर्ट में केस चला, केस नंबर क्या था और जजमेंट कब आया। एक पैरा में हमने पूरी बातें कर दी। अब सेकंड यह कि पुलिस थाने के आपराधिक रिकॉर्ड में जरायम रजिस्टर में आरोपी गण के दोष मुक्त हो जाने की प्रविष्टि अंकित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है, जिससे पुलिस थाने का शासकीय अभिलेख संशोधित होकर अद्यतन सही रहे। इस हेतु उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24/10/2022। अब आपके केस में जजमेंट कब आया था, आप वो लिखेंगे यहाँ पे कि निर्णय दिनांक ये था कि प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति, प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि अर्थात सर्टिफाइड कॉपी की छाया प्रति, छाया प्रति अर्थात फोटो कॉपी इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। किसे प्रेषित की जा रही है, थाना प्रभारी को अर्थात टीआई को। और लास्ट में प्रेयर, अतः निवेदन है कि न्याय हित में पुलिस थाना एमपी नगर भोपाल के आपराधिक रिकॉर्ड अर्थात जरायम रजिस्टर में उक्त आवेदक गण के आपराधिक रिकॉर्ड में उक्त न्यायालयीन निर्णय की प्रविष्टि किए जाने की कृपा करें। यहाँ पे आपके शहर का नाम और डेट जिस दिन आप ये एप्लीकेशन थाने में दे रहे हैं और फिर यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे। और लास्ट में आएगा संलग्न, मतलब इस एप्लीकेशन के साथ आप क्या लगा रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं सत्य प्रकरण क्रमांक अर्थात सेशन ट्रायल केस नंबर 178/2013। आपका जो केस नंबर हो आप वो लिख देंगे। में पारित निर्णय दिनांक की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति। कुल मिलाकर जो जजमेंट रहेगा अर्थात जो निर्णय रहेगा उसकी फोटोकॉपी आप क्या है इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देंगे। तो आपने एप्लीकेशन भी तैयार कर ली, अब क्या है इसमें जजमेंट भी लगा दिया, फिर आप करवाएंगे इसकी एक फोटोकॉपी। तो आपके पास क्या है 2 सेट हो जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे पुलिस थाने में, ये एप्लीकेशन उनको देंगे और जो आपने फोटोकॉपी करवाई थी उस पे क्या है पुलिस वालों से पावती ले लेंगे, वो सील साइन कर देंगे अपनी। और उसके बाद क्या है फिर वो आपकी एंट्री कर देंगे उस नाम के आगे। जो कॉलम रहेगा उसमें लिख दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है न्यायालय द्वारा। तो थाने के रिकॉर्ड रजिस्टर में आपका नाम क्या है बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा, मिटेगा नहीं लेकिन शुद्ध हो जाएगा कि इस व्यक्ति को क्या है दोष मुक्त कर दिया गया है। नाम ना कटेगा ना हटेगा, हमेशा लिखा रहेगा वहां पे। तो मान के चलते हैं यहां तक अभी तक सब क्लियर है। अब बात आती है कि पीसीसी क्या होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आइए समझते हैं पीसीसी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये सिद्ध करता है कि आवेदक का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई केस कोर्ट में उसके खिलाफ चल रहा है। जब कोई भारतीय नागरिक विदेश लंबे वक्त के लिए जाना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। कई बार आप जॉब करते हैं तो वहां पे भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। तो जब भी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस यही चेक करती है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई केस चला है कि नहीं चला है। अब भले ही आपके ऊपर केस चला हो या नहीं चला हो, सर्टिफिकेट तो आपको पुलिस देगी, लेकिन सर्टिफिकेट में ये लिखा आएगा कि या तो अपराध नहीं किया है और कोई केस नहीं चला है, और बाई चांस मान लीजिए कोई अपराध चला था आपके ऊपर और आपको उसमें दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन हमने जो ऊपर प्रक्रिया देखी थी एप्लीकेशन लिखने की और जजमेंट की कॉपी उसके साथ अटैच करने की, यदि आपने वो प्रक्रिया नहीं अपनाई है तो जब भी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें यही लिखा आएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर इन धाराओं में केस दर्ज किया गया था। उसके आगे सर्टिफिकेट में फिर दोष मुक्त लिखा नहीं आएगा। तो जब भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करें, सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में प्रक्रिया देखी उसे फॉलो करें, उसके बाद ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। कब? जब आपके ऊपर केस चला हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर कोई केस नहीं चला है अर्थात कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला है तो उनको तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन जिन व्यक्तियों के ऊपर केस चला है उनके लिए अति आवश्यक है। आप ये सोचे कि हम तो दोष मुक्त हो गए हैं, हमारा नाम मिट जाएगा रजिस्टर में से, तो ये तो असंभव है बिल्कुल। आपको ये प्रक्रिया अपनानी ही पड़ेगी, नहीं तो सर्टिफिकेट में फिर यही लिखा आएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है।
उसमें ये लिखा नहीं है कि दोष मुक्त कर दिया गया है, तो ये काम हमको ही करना पड़ता है। तो जब भी आप दोष मुक्त हो किसी केस में, सबसे पहले ये प्रक्रिया अपनाएं, उसके बाद ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। और ये करवाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है ना, तो फिर इतना समय नहीं रहता कि आप ये काम करवा पाए। तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या बड़े परेशान हो जाएंगे। जिन लोगों के ऊपर केस चल रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसलिए इसे अवश्य करवाएं। यदि कोई दिक्कत आती है, जैसे कोर्ट में नकल आवेदन लगाना है, जजमेंट की कॉपी के लिए आपको समस्या आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई अन्य समस्या भी आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं